आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो अति विशिष्ट जानकारी आज आप लोग इस चैनल के माध्यम से सीखने जा रहे हैं, ये जानकारी तो आप लोगों को मैं निःशुल्क आज प्रदान ही करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक खास जानकारी आप लोगों को चैनल से संबंधित प्रदान करता चलूँ। ये जो चैनल का पुराना नंबर था, जिस पे आप लोग व्हाट्सअप भी करते थे, फ़ोन भी करते थे, टेलीग्राम वगैरह सब कुछ चलता था, तो इस पर व्हाट्सअप जो है कुछ देर के लिए बैन कर दिया गया है। हो सकता है इसमें 2-4-10 दिन लगे, महीना दिन लगे, जो भी है, इसको ओपन करवाने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है, अनब्लॉक करवाने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। अनायास किसी कारणवश ये ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये जो दूसरा नंबर दिख रहा है, इस पर आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से जब जानकारी लेनी होगी तो पुराने नंबर से ही फ़ोन करेंगे, लेकिन अगर व्हाट्सअप पे कुछ अगर बात लिखनी है, कुछ कहना है या कुछ कोई जानकारी लेनी है, तो किसी सिद्ध सामग्री की जानकारी लेनी है, तो व्हाट्सअप करने के लिए जो दूसरा वाला नंबर जिस पर व्हाट्सअप छप के आ रहा है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सअप पे जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये चैनल की जानकारी थी। आज जो विशिष्ट मंत्र आप लोगों को सिखाना है, ये बहुत बड़ा मंत्र है। पहले भी हमने आईना दर्पण और नख दर्पण दिया, जल दर्पण दिया, पेड ग्रुप में भी सिखाया हुआ है। तो ये जो हाजरात की छाया विद्या है, इसके बारे में अगर ये हाजरात काम कैसे करता है, ये विद्या संचालित कैसे होती है, अगर इसके बारे में और डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि हाजरात काम कैसे करता है, ये दर्पण वाली विद्याएं काम कैसे करती हैं और कैसे काम कर जाती हैं और लोगों का भला कैसे हो जाता है। या अगर इसके विषय में अगर स्थायी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा। फिलहाल विद्या की जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर उसी परिप्रेक्ष्य में वीडियो बनाने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि इसमें क्या ही होगा, एक मंत्र के लिए 12 मिनट 15 मिनट का वीडियो क्यों बना दिया गया, लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो अगर चाहिए डिटेल में वीडियो कि काम कैसे करता है, तो मैं आप लोगों को बना दूंगा। तो ये जो जानकारी है, मंत्र जो है आज का जो आईना दर्पण है, उसका स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र ये आपके सामने। ये जो मंत्र है ये इतना चमत्कारी है कि पहले जब हमने आईना दर्पण दिया था तो उसमें बुलाना, भेजना, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हालांकि सबको सफलता मिली, सबका चैनल पर अनुभव भी प्रसारित है। किसी किसी का भाग्य या किसी किसी का कर्म अगर कदाचित एक आध लोगों में, 100 लोगों में एक आध लोगों का साथ नहीं देता तो वो लोग कहते हैं कि हमारा कार्य नहीं किया। लेकिन जिसका जिसका कार्य किया, सबका जो है चैनल पे अनुभव भी डला हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये जो विद्या है ये बड़ी ही सरल विद्या है। ये हाजरात का सबसे सरल प्रारूप आप लोगों को सिखा रहा हूँ आईना दर्पण के माध्यम से। ये चोर पर भी काम करेगा, मतलब आपके घर में किसी ने, आपके घर में या बाहर का ही कोई चोर आपका चोरी कर गया है बहुत बड़ा कीमती, तो उसमें आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और कोई दुश्मन है, कोई तांत्रिक है, आप जो है आपसे जो है गुप्त रूप से शत्रुता निकाल रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जैसे तंत्र से लोग पीड़ित होकर के परेशान होते हैं, फ़ोन करते हैं या इधर उधर दरबारों में भटकते रहते हैं, तो आईना दर्पण का मंत्र, या चोरी वगैरह हो गया है, कुछ गायब वगैरह हो गया, तो जब इंसान जहाँ पर आपको जो है आहत करने की कोशिश कर रहा है, इंसान ही होना चाहिए, दुश्मन हो, चोर हो, जो भी है, आपको आहत करके गया है और वो इंसान है, इस मंत्र का प्रयोग करके आप उसको पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उससे सतर्क और सावधान हो सकते हैं। आईना में ये जो है दिखेगा। शनिवार और मंगलवार को एक शीशा आपको खरीद करके लाना है। शीशा जो है किसी भी कलर के पैकेज में हो, मतलब शीशे का एक कवर होता है प्लास्टिक का, लाल नीला कैसा भी होगा, वो उससे मतलब नहीं है। शीशा भी शनिवार या मंगलवार के दिन लाना है, कोशिश करें शनिवार के ही दिन लाएं। ये प्रथम जो है इसको रखिएगा दिमाग में। और उसी दिन आपको पहनने के लिए काला कपड़ा लाना है। पुरुष अगर कर रहे हैं तो काला धोती वगैरह ले आएँ, महिलाएं कर रही हैं तो काली साड़ी पहननी होगी इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए। जानकारी पूरी मिल जाएगी। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर ये छाया काम कैसे करती है, छाया आती कैसे है शीशे में, छाया किस तरीके से बुलाई जाती है, ये पूरा रहस्य सीखना होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि आपको शनिवार के दिन एक शीशा खरीदना है और कपड़ा खरीदना है। कपड़ा आप लोग मोल भाव करके कैसे भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब शीशा खरीदने जाएंगे तो ध्यान ये रखना है कि शीशा खरीदते समय मोल भाव नहीं करना है। आप गए शीशा खरीदने, आपने उससे दाम पूछा, उसने कह दिया 50 रुपए का शीशा है, तो 50 दे करके चले आना। ये नहीं उसमें ज्ञान देने लगना है कि ये 40 का है, ये तो 30 में मिल जाता है, ये नहीं।
वार्तालाप बिल्कुल नहीं करना है, एक शब्द में काम होना चाहिए। हमें शीशा चाहिए, और बल्कि आप उंगली दिखा दीजिए। जब शीशे की दुकान पे जाते हैं तो शीशे बहुत से टंगे रहते हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी एक शीशा पकड़ लीजिए और हमें यही चाहिए, कितने का है? वो बोलेगा 50 का, ठीक है, दे के आप जो है चले आइए। वहाँ पर वार्तालाप नहीं करना। ये शीशे की बात बता रहा हूँ। कपड़ा आप कैसे भी खरीद सकते हैं। कपड़ा जो आपको काला पहनना है वो आप मोल भाव भी कर सकते हैं, परिचित से भी ले सकते हैं, अपरिचित की दुकान से भी ले सकते हैं। लेकिन शीशा चाहे परिचित से खरीदें चाहे अपरिचित से, हालांकि तंत्र की सामग्रियां अपरिचित दुकानों से ही खरीदी जाती हैं ताकि बात करने की नौबत ही ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शीशा खरीद लेंगे। अब आपको क्या करना है कि पहला जो आप क्रिया आरंभ करेंगे, मतलब मंत्र का जब प्रयोग करेंगे, पहला जो दिन होना चाहिए वो भी शनिवार ही होना चाहिए। तो इसमें प्रयोग ऐसे होता है कि इस शनिवार को लोग सामग्री खरीदते हैं, बंगाल में तांत्रिक लोग ऐसे ही करते हैं, और अगले शनिवार को प्रयोग शुरू करते हैं। अगले शनिवार को प्रयोग शुरू कर लेंगे, उसके बाद डेली चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह सूर्योदय से पहले, मतलब 4:30 या 5 बजे का समय होना चाहिए, सूर्योदय न हुआ हो, उससे पहले अंधेरा ही हो, और आप चाहें तो 3-4 दीपक जला सकते हैं, या फिर दीपक ना हो तो मोमबत्ती जला लीजिए। ये बिजली वाला प्रकाश नहीं चलेगा, मोमबत्ती की रोशनी में ही उस शीशे पे देखना है। ये जो मंत्र आपको दिया गया है, इसको 88 बार उस शीशे पर फूंक मारना है डेली। मतलब डेली का मतलब ये है कि जिस भी दिन आपको चोर या दुश्मन या तांत्रिक खतरनाक जो भी आपके ऊपर वार कर रहा है किसी भी प्रकार से, कुछ लोग धन के मामले से दुश्मनी निकालते हैं, कुछ लोग रोग वगैरह से, मतलब जितने भी दुश्मन हैं, आप जिस भी संभावित, और एक बात यह है कि मंत्र में नाम जोड़ने का विधान नहीं है। जिस भी संभावित समस्या को लेकर के आप लोग जो है मन में कल्पना करके ये मंत्र पढ़ेंगे, या दूसरे के लिए भी पढ़ेंगे। मान लीजिए दूसरा कोई आया और कह रहा है कि हम अभी तक ठीक थे, लेकिन इतने दिन से हमें जो है परेशानी हो रही है। तो अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो वो निकल करके आ जाएगा। दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। दूसरे के जब सामने बैठेगा दूसरा कोई, तो उसके चेहरे की भावना लगा करके अगर आप करेंगे तो उसका दुश्मन आएगा। और अगर अपने लिए कि हमारा कौन सा दुश्मन हमें परेशान कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि झूठा ही तांत्रिक बदनाम होता है, परेशान कोई और कर रहा होता है। ठीक है, चोर असली कोई और होता है और चोरी का इल्जाम किसी और पर लग जाता है। ठीक है, असली अटैक कोई और करवाता है और फंसने में कोई और गुनाहगार चला जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत से केस आते हैं। तो सही दुश्मन, सही तांत्रिक या सही चोर कौन है, ये पकड़ने के लिए इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। तो विधि में आपको बता रहा था कि सुबह आपको शनिवार के, मतलब इस शनिवार को आप सामग्री ले आए, अगले शनिवार को सुबह सूर्योदय से पहले 4:30, 4 या 5 के आसपास, सुबह ना हुआ हो, आप अंधेरे में ही 4-5 मोमबत्तियां लगा लीजिए और काला कपड़ा पहन लीजिए, पश्चिम दिशा की तरफ मुख कर लीजिए। ये ध्यान देने वाली बात है। जो दिशा होगी वो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। आप सुविधा के लिए आप कंपास वगैरह लगा करके, आजकल मोबाइल में भी कंपास आता है, तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। और उसके बाद 88 बार ये जो मंत्र है, मंत्र पढ़ करके उसी शीशे पर फूंक मारना है। शीशा फूंक मारते समय आप हाथ में भी ले सकते हैं। ये क्रिया आपने कर ली। भावना उसकी लगानी है जिसके ऊपर कोई दुश्मनी निकाल रहा है। सच्चा दुश्मन कौन है, असली दुश्मन कौन है, उसी से सतर्क हुआ जाए या उसी से बचा जाए, इसके लिए जो है ये मंत्र आपको प्रयोग करना है। उसकी भावना लगा करके या स्वयं की भावना लगा करके कि इसको ये परेशानी दे कौन रहा है। ठीक है, तो जब ये करेंगे, 88 बार फूंक मारेंगे, तो फिर जो है उस मोमबत्ती 88 बार फूंक मार करके जब आप देखेंगे, तब तक वो छाया आ चुकी होगी उस शीशे में। ये इस आईना दर्पण का चमत्कार है। वो छाया जो है, जो भी उसका सच्चा दुश्मन होगा या सच्चा जो चोर होगा, उसकी छाया आ चुकी होगी। आप आराम से देखिए। सुविधा के लिए आप 10 मोमबत्ती लगा लीजिए या 10 दीपक लगा लीजिए। आप आराम से उसको देखिए, पहचानिए, नाम लिख करके रखिए। और फिर बता दूं कि इस छाया को, इस आईना दर्पण को आपको विसर्जित नहीं करना है। ये आईना दर्पण 6 घंटे तक उसकी छाया रहेगी, मतलब दिन में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दिन में भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये रहेगा कि जब इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो हमारे चैनल के बताए हुए या किसी भी गुरु के बताए हुए सुरक्षा मंत्र का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ताबीज आप नहीं लगाए रखेंगे, और जो है किसी भी प्रकार का सुरक्षा घेरा वगैरह आप नहीं लगाए रहेंगे। इस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग आप करेंगे, आईना दर्पण कार्य करेगा। आईना दर्पण में वो व्यक्ति की छाया आ जाएगी जो वाकई में आपसे दुश्मनी निकालना चाहता है। ये मंत्र जान करके कैसा लगा? और आईना दर्पण जिन लोगों का कदाचित कार्य नहीं करता है, वो लोग कुछ गलतियां करते हैं। अगर वो गलतियां ना हो तो आईना दर्पण पर सावधानी के लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगा। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो आईना दर्पण
अगर कदाचित किसी का कार्य नहीं करता हो तो उसके लिए एक सावधानी का वीडियो आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो सावधानी वीडियो भी आगे चल करके मैं आप लोगों तक प्रसारित कर दूंगा। ठीक है, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों को सफलता मिल जाएगी वो लोग कमेंट करेंगे या चैनल वाले जो दूसरे नंबर पर है इस पर मैसेज करेंगे, उनका अनुभव भी प्रसारित किया जाएगा। राधे राधे।